क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान इंसान का ही मांस खाने लगे तो उसके साथ क्या होता है? तो चलिए, आज मैं आपको वेंडिगो की एक ऐसी सच्ची और डरावनी कहानी सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद आप सोचेंगे क्या एक सिंपल कैंपिंग ट्रिप किसी की जिंदगी का आखिरी सफर बन सकता है? ये कहानी है दो दोस्तों की, अर्जुन और रवि। दोनों बचपन से साथ थे और हमेशा से उनका एक सपना था, जंगल में जाकर कैंपिंग करना। और आखिरकार वो दिन आ गया। दोनों अपनी कार से एक घने और दूर जंगल की तरफ निकल पड़े, जहां ना सही से रास्ते थे और ना ही नेटवर्क। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ रहे थे, वातावरण और भी भारी होता जा रहा था। ऊंचे ऊंचे पेड़, घना अंधेरा और चारों तरफ सन्नाटा। अर्जुन को अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर महसूस होने लगा, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उसने रवि से कहा, भाई पता नहीं क्यों मुझे यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन रवि हंसते हुए बोला, तू बेवजह डर रहा है, सब ठीक है। दोनों ने आगे जाकर कैंप लगाया। शुरुआत में सब नॉर्मल था, हंसी मजाक, खाना और वीडियोस बनाना। लेकिन तभी अचानक मौसम बदल गया। तेज आंधी, बिजली की कड़क और फिर भारी बारिश शुरू हो गई। उनका पूरा सामान बिखर गया और खाने का ज्यादातर हिस्सा खराब हो गया। रात जैसे तैसे गुजर गई और अगली सुबह जब बारिश थम चुकी थी तो उन्हें एहसास हुआ कि अब वो पूरी तरह जंगल में फंस चुके हैं। ना कोई रास्ता, ना नेटवर्क और खाने का भी बहुत कम बचा था। पहला दिन समहाउ निकल गया, लेकिन दूसरा दिन शुरू होते ही भूख महसूस होने लगी। तीसरे दिन तक हालात और खराब हो चुके थे। रवि अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और बार बार बस यही कह रहा था, भाई मुझे बचा ले। लेकिन अर्जुन अब चुप था, क्योंकि अब उसकी हालत भी बदल रही थी। भूख उसे अंदर से तोड़ रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, खाना। और फिर उसी जंगल में वो रात आई जब अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया। भूख ने उस पर पूरी तरह काबू पा लिया और उसी मजबूरी में उसने अपने ही दोस्त रवि को मारकर घाना और उसी मजबूरी में उसने अपने ही दोस्त रवि को मारकर उसका मांस खा लिया। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। सुबह जब अर्जुन उठा तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसका शरीर थका हुआ था, आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उसकी भूख खत्म नहीं हुई थी, बल्कि और बढ़ चुकी थी। और धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। उसकी आंखें काली होने लगीं और उसे सिर्फ एक ही चीज दिखाई देने लगी, इंसान। कहा जाता है जब कोई इंसान इंसान का मांस खाता है तो वो एक श्राप में बदल जाता है और बन जाता है वेंडिगो, एक ऐसी रूह जो कभी संतुष्ट नहीं होती। उस रात के बाद अर्जुन अब अर्जुन नहीं रहा और उस जंगल में आज भी जो भी जाता है वो वापस नहीं आता, क्योंकि वो अब भी वहीं है और अब भी भूखा है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होता है इसका असली हिस्सा, जिसे सुनने के बाद आप जरूर सोचेंगे, बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। 4 साल बीत चुके थे और अब इस कहानी में एंट्री होती है राघव वर्मा की, एक ऐसा यूट्यूबर जो अपने चैनल पर रियल घोस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना जाता था। उसके साथ हमेशा एक इंसान रहता था, समीर, उसका सबसे करीबी दोस्त और उसका वीडियो एडिटर, जो हर वीडियो को परफेक्ट बनाता था। लेकिन अंदर से वो इन सब चीजों से थोड़ा डरता था। इस बार राघव के पास एक नई लोकेशन आई, एक ऐसा जंगल जहां लोग जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते। उसे एक पुरानी क्लिप मिली, 2 लड़के जंगल में जाते हुए, हंसते हुए, मजाक करते हुए, और फिर वीडियो अचानक बंद और उसके बाद उनका कोई पता नहीं। राघव को यह केस अलग लगा। उसने रिसर्च की, लोकल लोगों से बात की और तभी उसे एक नाम पता चला, वेंडिगो, एक ऐसा श्राप जो इंसान को बदल देता है। अगले दिन राघव, समीर और रामदीन काका तीनों पैदल ही जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में काका बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे, जैसे वो इस जगह को पहचानते हों। समीर ने पूछा, काका आप इतने चुप क्यों हैं? काका कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, अभी भी वक्त है, वापस चलो। राघव हंस पड़ा, काका आप भी ना, डर गए क्या? इस बार काका रुके। उन्होंने गंभीर नजरों से दोनों को देखा,
और बोले, डर नहीं, सच्चाई जानता हूं। समीर ने पूछा, क्या मतलब? काका ने गहरी सांस ली। 4 साल पहले मेरे गांव का एक लड़का यहां आया था। नाम था रवि। ये सुनकर दोनों चौंक गए। काका आगे बोले, वो अपने दोस्त के साथ आया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। लोग कहते हैं उस रात के बाद वो इंसान नहीं रहा, और तब से जो भी यहां आता है वो वापस नहीं जाता। समीर के कदम रुक गए। भाई, हमें सच में वापस चलना चाहिए। लेकिन राघव की आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, कंटेंट। उसने कैमरा निकाला। गाइज, आज हम उस जंगल में जा रहे हैं जहां से लोग जिंदा वापस नहीं आते। काका ने आखिरी बार कहा, मत जाओ, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन राघव ने उनकी बात अनसुनी कर दी। चलो, और वो आगे बढ़ गया। समीर मजबूरी में उसके पीछे चल पड़ा। काका वहीं खड़े रह गए। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। जंगल के अंदर हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। पत्तों की हल्की आवाज और अजीब सी ठंडी हवा। समीर ने धीरे से कहा, भाई, कोई हमारा पीछा कर रहा है। राघव रुका, पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी किसी की नजर उन पर थी, और उन्हें पता भी नहीं था कि वो धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहे थे। जंगल के अंदर हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। समीर बार बार पीछे देख रहा था। भाई, मुझे सही नहीं लग रहा। लेकिन राघव कैमरा ऑन करके बोल रहा था, गाइज, हम अभी उसी जंगल में हैं जहां से लोग गायब हो जाते हैं। अचानक समीर रुक गया। भाई, रुको, राघव ने पूछा। क्या हुआ? समीर धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ इशारा करता है। वो, वहां कुछ है। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे ही उन्होंने पत्तों को हटाया, उनके सामने जो था उसने उनके होश उड़ा दिए। जमीन पर इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं, और उनके पास सड़ा हुआ मांस पड़ा था, जैसे किसी ने अभी हाल ही में उसे खाया हो। समीर डरकर पीछे हट गया। भाई, ये जानवर का नहीं है। राघव का गला सूख गया, लेकिन फिर भी उसने कैमरा उठाया। गाइज, हमें यहां ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं। और तभी पीछे से टहनी टूटने की आवाज आई। टक। दोनों एक साथ पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी भी यहीं कहीं है और उन्हें देख रहा है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिसने ये किया है वो अभी भी यहीं कहीं है। झाड़ियों वाला मंजर देखने के बाद राघव और समीर दोनों अंदर तक हिल चुके थे। समीर बोला, भाई, अब बस चलो यहां से। लेकिन राघव अभी भी कैमरा पकड़े हुए था। बस थोड़ा और, कुछ बड़ा है यहां। रात हो चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा और ठंडी हवा। और तभी समीर अचानक गायब हो गया। समीर, राघव घबराकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं था। राघव उसे ढूंढते ढूंढते जंगल के अंदर एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी तक पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। वो धीरे धीरे अंदर गया, और जैसे ही उसकी नजर अंदर पड़ी, उसके होश उड़ गए। कोने में समीर पड़ा था, लेकिन उसका आधा शरीर गायब था, जैसे किसी ने उसे नोचकर खा लिया हो। ये मंजर देखकर रवि को समझ आ गया कि ये सब वेंडिगो का काम है। अब उसे अपनी मौत साफ साफ दिख रही थी। अब वो उस जंगल से भागने लगा। तभी उसके आगे अचानक धुआं आ गया और डर के कारण वो रुक गया। तभी घने कोहरे से वेंडिगो निकला। उसने रवि को देखकर कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे तेरा मांस चाहिए खाने के लिए। उसके बाद रवि अचानक गायब हो गया। आज तक पता नहीं चला कि रवि जिंदा है या मर गया। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही असली और सच्ची कहानियां देखने के लिए एक और रहस्य को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।